प्यारे साथियों, 2 सीरीज हम कंप्लीट करने के बाद अब जो स्टार्ट कर रहे हैं नावधारा। नावधारा को अगर आप पढ़ने वाले हैं, अब तक आपको जो परेशानी थी वो सब खत्म होने वाली है। आप इसको पूरा का पूरा पढ़कर देखिए, 2 से 3 दिन में हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही बड़े आसान तरीके से। और पढ़ने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताना कमेंट करके कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन भी करवाएंगे। जब आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे तो फिर उसके बाद अगर आपका डिमांड आएगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताना। आइए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं, एक हमारे पास पानी का तालाब है, ये इसको बोलते हैं हम शांत जल। शांत जल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो जल है इसके अंदर भरा हुआ है, ये किसी भी दिशा में दौड़ नहीं लगा रहा है। शांत जल की जो स्पीड होती है वो होती है 0, क्योंकि ये किसी भी दिशा में नहीं बह रहा है। अगर बात करें शांत जल में किसी नाव की, किसी तैराक की, किसी व्यक्ति की या किसी जहाज की, तो इनकी कुछ ना कुछ गति वो देगा। जैसे हम मान लेते हैं शांत जल में, या डायरेक्टली आपसे बोलकर देता है एक नाविक की या नाव की या तैराक की या जहाज की कोई गति दे रहा है, वो मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटे। तो प्यारे साथियों, हम ये मानते हैं ये जो व्यक्ति चलने वाला है इनमें से कोई भी, उसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटे है। और शांत जल की बात की जाए तो शांत जल की स्पीड होती है 0 किलोमीटर प्रति घंटे। हाँ, इसके स्थान पर यदि हम नदी ले लें और हम ये मानते हैं कि नदी जो हमारी है लेफ्ट से राइट की ओर बह रही है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, तो नदी की स्पीड को हमेशा हम क्या मानने वाले हैं? y। अगर ये दोनों की दिशाएं एक ही है, इधर ही हमने नाव को चला दिया और इधर ही हमने क्या चला दिया? नदी को, तो चालों को जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी x प्लस वाई। क्योंकि नदी जिस तरफ जाने वाली है और नाव जिस तरफ जाने वाली है तो तेज स्पीड से ले जाएगी। अगर यही स्थिति यहाँ से बन जाती कि नाव ऐसे लेकर जा रहे हैं, तो हमारी क्या होती? नाव की चाल वही एक्स रहने वाली थी और धारा की चाल वही रहने वाली थी, तो हम चालों को आपस में घटा देते हैं। आइए इसको समझते एक बार दोबारा से नए कॉन्सेप्ट में। डियर फ्रेंड्स, देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ नाव बनाते हैं। ये हमारा एक बोट है, इसकी स्पीड को रखते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटे, इधर से चल रही है। और हमारी एक नदी है, धारा चल रही है, इसकी स्पीड को y किलोमीटर प्रति घंटे रखा जाता है। अगर ये दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, प्रश्न में देगा आपको जल प्रवाह के अनुकूल, यानी धारा के साथ साथ, तो नाव की और धारा की दोनों की चालों को जोड़ दिया जाएगा, तब हमारी स्पीड क्या बनेगी? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे। इतना आप समझ पाए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्यारे साथियों, हमारी नाव जो है वही की वही है और नदी भी वही है। हम नदी के रुख को नहीं बदल सकते, नदी इधर से ही बहने वाली है, लेकिन इस बार नाव को हम उल्टी दिशा में चलाते हैं, विपरीत दिशा में चलाते हैं। यदि हम देखते हैं नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे है, और यदि हम कुछ दूरी को ऐसे कवर कर रहे हैं, यानी उसमें बोलेगा जल प्रवाह के विपरीत, यानी विपरीत दिशा में अगर हम चलते हैं, प्रतिकूल चलते हैं, तब हम क्या करते हैं? x में से y का मान माइनस कर देते हैं, तो आएगा हमारा कितना? किलोमीटर प्रति घंटे। इन दो ही कॉन्सेप्ट को हमें बड़े ध्यान से समझना है प्यारे साथियों, कि जब आपसे बोलेगा जिस दिशा में नदी चल रही है उसी दिशा में जाएंगे, तो आप ध्यान से समझें, पानी आपको सहयोग करेगा स्पीड को बढ़ाने में। इसीलिए हम क्या करते हैं? धारा के साथ साथ चलने में चालों को जोड़ देते हैं। अगर धारा के विपरीत चलते
तो चालों को हम क्या कर देते, घटा देते। क्यों? क्योंकि पानी कहने वाला है आपको इधर चलना है, जबकि नाव कहने वाली है हमें इधर चलना। इस प्रकार से इनका अपोजिट रिएक्शन बनेगा। और ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में हमेशा जो व्यक्ति चलने वाला है या तैराक है या नाव है, उसको हम क्या करते हैं, हमेशा अधिक गति मानते हैं। क्योंकि जब अधिक गति होगी तभी ये क्या करेगी, पानी की गति से तेज होगी, तभी ये किसी बिंदु को पार कर पाएगी। तो इतना समझ पाए होंगे। अब प्रश्नों के आधार पर हम छोटी छोटी बातों को समझते हैं। एक एक करके सबसे पहले हम इन प्रश्नों को कवर करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, जल प्रवाह के अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। फर्स्ट टाइप हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर इन सभी प्रश्नों को हम सीखेंगे। पहला प्रश्न कहता है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल क्या होगी। प्यारे साथियों, एक जो व्यक्ति है उसकी स्पीड दे रखी है स्थिर जल। स्थिर जल का अर्थ ये शांत जल है, वह जल बिल्कुल भी बह नहीं रहा है। उसकी स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कहाँ पर है, स्थिर जल पर। और हम जानते हैं जो व्यक्ति चलने वाला है उसकी स्पीड कितना माना है हमने, x। उसके बाद चलते हैं, फिर बोला गया है जल प्रवाह, यानी कि ये एक व्यक्ति है जो पानी के अंदर मान लीजिए तैर रहा है और पानी इस तरीके से बह रहा है। व्यक्ति की स्पीड कितनी मानते हैं हम, x। इस दिशा में चल रहा है, पानी हमेशा इसी दिशा में चलाएंगे हम, पानी की स्पीड y है। अगर व्यक्ति भी इसी दिशा में तैर रहा है और पानी भी इसी दिशा में चल रहा है तो दोनों की स्पीड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्यों? धारा के अनुकूल चल रही है बात, यानी जिस तरफ पानी जा रहा है उसी तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और y का मान कितना दिया है उसने, धारा का मान कितना दिया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो प्यारे साथियों, हमसे बोल रहा है कि जल के अनुकूल नाविक की चाल क्या होगी। दोनों को जोड़ दिया जाएगा, आंसर आएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटे। x प्लस वाई का मान इसने पूछा है। तो पहला क्वेश्चन आप बड़ी ही आसानी से समझ पाए होंगे। आइए अब समझते हैं दूसरा प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बने, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव ले जा सकता है। तो जल प्रवाह के साथ ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले इसका हम चित्र बनाकर समझ लेते हैं। एक व्यक्ति है जो इस नाव को किस गति से दौड़ा सकता है, शांत जल में दौड़ा सकता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। और अगर बात की जाए जल की यानी धारा की, तो धारा किस गति से चल रही है, नदी का जो जल है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। इतना समझ पाए। अगर इन दोनों की गति एक जैसी है, कहाँ दे रखा है, इसके अंदर पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको। जल प्रवाह के साथ का अर्थ यह है जिस तरफ आपका पानी चल रहा है उसी तरफ नाव चल रही है। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारी स्पीड क्या बनेगी, x प्लस वाई, यानी 4 और 2 कितना बन गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। और प्रश्न में दे रखा है कि वह कितने दूर जाना चाहता है, 12 किलोमीटर। प्यारे साथियों, अगर कोई इस पॉइंट पर है और उसको जाना है इस पॉइंट पर, स्पीड कितनी हो गई दोनों की, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। टोटल दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर। 6 से हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर, चाल कितनी है इनकी, 6 किलोमीटर। डिवाइड यदि कर दिया जाए तो आंसर आएगा 2 घंटे। प्यारे साथियों, बड़ी ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में दे रखा है एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए क्या होगी। फिर से समझते हैं।
अगर आप इस नाव को शांत जल में चलाते हैं तो हमारे x का वैल्यू कितना देता है, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे। इतना समझ पाए, ये शांत जल में नाव की चाल आ गई है। अब हमें ही पता है इस नदी के साथ साथ अगर वो जाता है, यानी इस दिशा में व्यक्ति जा रहा है, इसी दिशा में नदी जा रही है, और नदी क्या करती है, स्पीड को नहीं बता रही है। ये हमसे पूछने की बात कही गई है, यानी धारा की गति हमें ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, अगर ये दोनों एक ही दिशा में चलते, अनुकूल दिशा में चलते, तो 1 घंटे में इतनी ही दूरी तय करते। लेकिन प्रश्न में बोला गया है कि 3 घंटे में 18 किलोमीटर, तो हम यहाँ 1 घंटे में पता कर सकते हैं कितना चलेगा ये, 6 किलोमीटर। और प्यारे साथियों, x का मान हमें कितना दे रखा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर इस मान को मैं यहाँ पुट कर दूं, 5 को यदि इधर भेजूं तो y का मान कितना निकलेगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपका जो y का मान निकल कर आया है 1 किलोमीटर प्रति घंटे रहा है। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को भी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चल रही है और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ सकता है। यदि विमान हवा के अनुकूल 3 सही 1/5 घंटे तक चले तो कितनी दूरी तय करेगा। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, अगर हम एक विमान को चलाते हैं, हवाई जहाज को चलाते हैं, जिसकी गति बिना हवा के निर्वात में कितनी है, x बराबर 150 किलोमीटर प्रति घंटे। एक हवाई जहाज है, ये उड़ रहा है, अगर बिना हवा के उड़ता है तब, और हवा क्या करती है, अगर चलती है और हवा के साथ साथ उड़ता है, अगर वह हवा के कैसे चलता है, अनुकूल, तो प्यारे साथियों हवा उसका सपोर्ट करेगी, पीछे से उसको धक्का लगाएगी। तो आप देख पा रहे हैं y का मान कितना दे रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर इन दोनों को हम 1 घंटे तक उड़ाएं, कितने घंटे तक, 1 घंटे तक, तो इनकी स्पीड होगी 175 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों की चाल को हमने जोड़ दिया है। इसी के स्थान पर प्रश्न में ये बोला गया है कि आपको हवा के अनुकूल कितने घंटे तक उड़ाना है, 3 सही 1/5 घंटे तक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का 5 गुना 15, 15 और 1 16, यानी 16/5 घंटे तक हमें उड़ाना है। 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है तो हमने गुणा कर दिया 16/5 का 175 में। यदि हम 5 से कैंसिल कर दें तो ये जाएगा कितनी बार, 35 बार, और 35 का अगर हम गुणा कर दें कितने में, 16 में, तो ये हमें आंसर देगा 560 किलोमीटर। यानी ये दूरी कितनी तय कर पाएगा, 560 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। ये प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, अब देखते हैं हम लास्ट और 5वां क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे है तो नाविक की सामान्य गति क्या है ज्ञात कीजिए, या सामान्य चाल क्या है ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, यदि ये धारा के अनुकूल चलता तो 25 किलोमीटर की दूरी, ये क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना लगता है, 2.5 घंटे। अगर मैं इस पॉइंट को हटा देता, ऊपर 0 लग जाता, 25 से डिवाइड कर देता, तो चाल आ जाती है इनकी कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी आ जाती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। प्यारे साथियों, नाव की चाल हमें पता नहीं है, धारा के साथ साथ जा रही है और नदी हमारी इस दिशा में बह रही है, जिसकी गति दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी y का मान हमें दे रखा है, x का मान हमें ज्ञात करना है। इस वाले मान को मैंने यहाँ पुट कर दिया, ये कितना आएगा, 3 को अगर मैं बराबर के इधर भेज दूँ तो x बराबर निकल कर आएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जितने भी आपके दोस्त हैं इस चैप्टर से परेशान हैं तो इस चैप्टर का बिल्कुल समाधान मिलने वाला है आपको बड़ी आसानी से। शेयर कर दीजिए, उन्हें भी लगेगा कि हाँ बिल्कुल समझ आ रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। क्वेश्चन में दे रखा है धारा प्रवाह
1.5 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए, क्या होगी। प्यारे साथियों, हम नदी को नहीं बदल सकते। नदी हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर ही बह रही है, जिसकी स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटे, और y का वैल्यू इसमें कितना दे रखा है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब बात करते हैं हम किसकी, नाव की। तो इस बार जो नाव हमारी है धारा के विपरीत चल रही है, यानी धारा इधर चलेगी तो हमारी नाव इधर चलेगी, क्योंकि यहाँ बात की गई है जल प्रवाह के प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब उल्टा चलने वाला है, विपरीत दिशा में चलने वाला है। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्पीड जो दे रखी है इसकी कितनी, x मानते हैं, और x का वैल्यू कितना दे रखा है हमें, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारी शांत जल में इस नाव की चाल है। प्यारे साथियों, जब ये दोनों एक साथ चलते हैं तो नाव कहती है कि मुझे इधर जाना है, और पानी कहता है मैं इधर ले जाऊंगा। अब जिसकी चाल ज़्यादा होगी बात उसकी मन जाएगी। यहाँ चाल ज़्यादा किसकी है, नाव की। और हमेशा ऐसी कंडीशन में जो तैरने वाला व्यक्ति होता है, जहाज होता है, नाव होता है, नाविक होता है, कुछ भी होगा, उसकी स्पीड हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो आप देख पा रहे हैं एक दूसरे के विरोध चल रहे हैं, तो x माइनस वाई आने वाला है। तो x का स्पीड कितना है, 6.5 माइनस कर दिया 1.5, आंसर आ गया आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे से बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे से तैर सकता है। नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर जाने में कितने समय में तैर लेगा। प्यारे साथियों, हमें ध्यान यही रखना है हमेशा, ये नाव इस बार ऐसे बहती है और नदी का जल इस प्रकार से बहता है। इसका वैल्यू कितना देता है y, तो इसके वैल्यू को मानता है वो x। तो नदी जो बह रही है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे से बह रही है, और तैराक शांत जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे से तैर सकता है। यदि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चलें तो 1 घंटे के अंदर x माइनस वाई बराबर कितनी दूरी तय करेंगे। 8.5 में से हमने 2.5 घटा दिया है, तो ये बचेगा कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। प्यारे साथियों, अब ये जो दूरी तय करता है कितना, 21 किलोमीटर तय करता है। इस प्रकार से 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर पा रहा है, 6 किलोमीटर। तो हमने देखा टाइम ज्ञात करने के लिए समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 21/6, डिवाइड कर दिया कितने से, 3 से, तो ये जाएगा 7 बार 2 बार, 2 से और डिवाइड कर दें तो 3 सही 1/2 घंटे लगेंगे, या ऐसे कह सकते हैं 3 घंटे 30 मिनट, या कह सकते हैं 3.5 घंटे। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को भी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है एक स्ट्रीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो शांत जल में स्ट्रीमर की चाल क्या होगी। तो प्यारे साथियों, जब ये विपरीत दिशा में चलेगा तो 3 घंटे में इसने 72 किलोमीटर चला है। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसको माइनस कर दिया जाए तो ये आएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर मुझे पता है इन दोनों का वैल्यू कितना है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे, और धारा की गति पता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, तो मुझे x का मान ज्ञात करना है। y का मान कितना है, 3 बराबर 24, तो x बराबर कितना आएगा, 27। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे इसका स्ट्रीमर की चाल होगी शांत जल के अंदर। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को भी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता है। यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो जल प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए, क्या होगी। प्यारे साथियों, कोई मोटर बोट है, हम उसकी जगह नाव ही बना लेते हैं। ये इस तरफ चल रहा है क्योंकि धारा हमारी इस तरफ बहने वाली है, और धारा की गति हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है।
लेकिन x का वैल्यू पता है कितना है, 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे। प्यारे साथियों, जब ये दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं, यानी क्या x माइनस वाई की गति से चलते हैं, तो 60 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करते हैं, 4 घंटे में। डिवाइड कर दिया गया तो यहाँ कितना आ गया, 15। और हमें पता है x का वैल्यू कितना दे रखा है हमें, x का वैल्यू दे रखा है हमें 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे, माइनस y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। इस y को हम बराबर के इधर भेज देते हैं, और ये लिखा हुआ है 18.5, और इस 15 को हम इधर भेज देते हैं, तो ये आ गया हमारा 18.5 माइनस 15। यदि हम इसे माइनस कर दें तो y का जो वैल्यू निकल कर आएगा, धारा की गति निकल कर आएगी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे। 18.5 से हमने 15 माइनस कर दिया, तो समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को भी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है मोहन शांत जल में प्रति घंटे 12 किलोमीटर तैर सकता है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली नदी के विपरीत 2.5 घंटे में कितनी दूरी तैर लेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको ऑप्शन साथ में दे देता हूं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए का वैल्यू है आपका 30 किलोमीटर, ऑप्शन बी है आपका 24 किलोमीटर, ऑप्शन सी है आपका 23.75 किलोमीटर, ऑप्शन फोर्थ है आपका, आप जो बनाना चाहें मैंने आपको नोट दिया है, नन ऑफ दीज। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर कुछ और निकल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। साथ में दोस्तों ये भी बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।